हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग क्या होता है, कहाँ लगा हुआ होता है और कैसे ये कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग, इस प्रकार के स्टीयरिंग सिस्टम में स्टीयरिंग सेंसर लगा होता है जो दो प्रकार के होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होते हैं इसमें सेंसर बेस होता है। इसमें दो सेंसर लगे होते हैं, इसमें टॉर्क सेंसर और रोटेशन सेंसर, और इसमें एक व्हीकल स्पीड सेंसर भी लगाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि तीन प्रकार के सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। टॉर्क सेंसर का क्या काम होता है? टॉर्क सेंसर स्टीयरिंग टॉर्क इनपुट तथा इसकी दिशा को वोल्टेज सिग्नल में परिवर्तित करता है। वो क्या करता है? टॉर्क स्टीयरिंग शाफ्ट पर लगा हुआ होता है, तो टॉर्क सेंसर ये सेंस करता है कि स्टीयरिंग व्हील पर कितना टॉर्क पड़ रहा है, कितनी ताकत से इसको स्टीयरिंग व्हील को घुमाया जा रहा है, और वो उसको सेंस कर कर क्या करता है, ईसीएम को पल्स के रूप में सिग्नल भेजता है, जिस हिसाब से फिर ईसीएम क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। सेकंड, रोटेशन सेंसर जो होता है, रोटेशन सेंसर जो है रोटेशन स्पीड तथा उसकी दिशा वोल्टेज सिग्नल में परिवर्तित करता है, तथा सेंसर स्टीयरिंग गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट पर लगा होता है। जो स्टीयरिंग व्हील से जो शाफ्ट जा रही है और नीचे स्टीयरिंग गियर बॉक्स पर जाती है, उस शाफ्ट पर लगा होता है। जो स्टीयरिंग सेंसर तथा व्हीकल स्पीड सेंसर से प्राप्त इनपुट को माइक्रो प्रोसीजर कंट्रोल यूनिट में भेजता है, जिसको ईसीएम में भेजता है, या स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं उसको, जहां पर इनकी पहले से बने फोर्स असिस्ट मैप प्रोग्राम से तुलना की जाती है, क्योंकि इसमें पहले से ही प्रोग्रामिंग फीड की जाती है। उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो उसकी मैपिंग करता है और उसके हिसाब से उस सिस्टम को कार्य करता है। तीसरा होता है व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर जो होता है वो व्हीकल की स्पीड को सेंस करता है, क्योंकि जो पावर स्टीयरिंग होता है, पावर स्टीयरिंग व्हीकल की स्पीड बेस होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब ऑटोमोबाइल्स में हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं, अगर हम जो गाड़ी अगर पार्क है, अगर गाड़ी खड़ी कंडीशन में अगर हम व्हीकल की स्टीयरिंग को मूव करते हैं, तो स्टीयरिंग को घुमाते हैं, तो उस समय ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और अगर गाड़ी स्पीड में चल रही होती तो वहाँ पर आपने देखा होगा कम फोर्स में ही स्टीयरिंग व्हील को घुमाया जाता है। तो इसलिए जो ये पावर स्टीयरिंग सिस्टम होता है ये व्हीकल की स्पीड पर डिपेंड होता है। इसे कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं कि जो पावर स्टीयरिंग ईपीएस सिस्टम होता है, क्योंकि जो ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग भी बोला जाता है, इसको ईपीएस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील सबसे टॉप में जो ड्राइवर केबिन पर लगा होता है वो स्टीयरिंग व्हील होता है। स्टीयरिंग व्हील पर ही स्टीयरिंग शाफ्ट लगी रहती है, जिसका संबंध सीधे गियर बॉक्स के साथ होता है। लेकिन इसके बीच में, क्योंकि जो नॉर्मल स्टीयरिंग सिस्टम होते हैं उसमें तो सीधे जो स्टीयरिंग शाफ्ट होती है वो स्टीयरिंग गियर बॉक्स में लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर इसके बीच में कुछ पार्ट्स और लगे रहते हैं। जिसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, सेंसर यूनिट लगा हुआ है, जिसमें टॉर्क सेंसर और रोटेशन सेंसर दो प्रकार के सेंसर लगे रहते हैं। टॉर्क सेंसर जो होता है वो व्हीकल जो स्टीयरिंग व्हील पर पड़ने वाले टॉर्क को सेंस कर ईसीएम पर भेजता है। और रोटेशन सेंसर ये सेंस करता है कि जो स्टीयरिंग व्हील है उसको किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट या राइट, किस डायरेक्शन में उसको घुमाया जा रहा है, वो उसे सेंस कर ईसीएम को सिग्नल भेजता है। क्योंकि हमें स्टीयरिंग व्हील को जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो मोटर को उसी डायरेक्शन में एक्टिव होना पड़ता है, इसीलिए ये सेंसर यहाँ पर लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, इसको कंट्रोल मॉड्यूल भी बोला जाता है, या स्टीयरिंग मॉड्यूल भी बोला जाता है, या ईसीएम भी इसको बोला जाता है। और इसी के साथ कनेक्ट होता है व्हीकल स्पीड सेंसर। पैरेलली स्पीड सेंसर भी कनेक्टेड होता है, जो व्हीकल की स्पीड को सेंस कर ईसीएम को सिग्नल भेजता है। और ईसीएम क्या करता है कि ये सारे सिग्नलों को की जो सेंस भेजा जाता है, सारा उनको सेंस कर कमांड देता है मोटर को, कि मोटर को किस डायरेक्शन में घूमना है और कितनी स्पीड से घूमना है, ये ईसीएम डिसाइड करता है। और उसी हिसाब से पल्स भेजता है मोटर में, और मोटर अपना कार्य करती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिक मोटर है और ये रिडक्शन गियर बॉक्स है। रिडक्शन गियर बॉक्स का संबंध सीधे इलेक्ट्रिक मोटर के साथ होता है, जो स्टीयरिंग शाफ्ट को घुमाने में सहायता करता है। स्टीयरिंग शाफ्ट का संबंध होता है पिनियन से, और पिनियन का संबंध होता है रैक से। जैसे कि आपने देखा होगा, रैक जो होता है वो एक लाइन में मूव होता है, और जो पिनियन होता है, पिनियन रोटरी मोशन में घूमता है, जो कि गियर के ऊपर मैश रहता है और वो रैक को घुमाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पिनियन है वो ड्राइव गियर हो गया, और जो रैक हो गई वो ड्रिवन होता है। इसी के साथ यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बूट लगे हुए हैं, रबर बूट, जो इसमें डस्ट जाने से बचाते हैं।
साथ में यहाँ पर टायरॉड्स, दोनों तरफ टायरॉड्स लगी हैं। टायरॉड का संबंध इस जो व्हील होता है, व्हील पर लगे नकल के साथ होता है। टायरॉड के एंड में टायरॉड एंड लगे रहते हैं, जिसको बॉल जॉइंट भी बोला जाता है, जो नकल के साथ नट की सहायता से कसे हुए रहते हैं और जो व्हील को रोटेट होने में या एंगुलर मोशन में घूमने में सहायता प्रदान करते हैं जब हम व्हीकल को मोड़ते हैं। तो अब इसका वर्किंग समझते हैं हम कि एक, हाँ, इसमें एक फंक्शन और होता है। अगर हम, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मोटर, इसमें मोटर का अरेंजमेंट या तो स्टीयरिंग शाफ्ट के साथ होता है या कई गाड़ियों में क्या होता है, मोटर को सीधे रैक के साथ भी लगाया जा सकता है। तो दो प्रकार से इसकी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, या यहाँ पर मोटर को लगा दिया जाए या मोटर को यहाँ पर लगा दिया जाए। फंक्शन दोनों का एक ही प्रकार से होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर ये कोई भी कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पावर स्टीयरिंग में हो सकती है। वर्किंग, अब हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया कि ये लेआउट होता है जिसमें स्टीयरिंग व्हील, फिर सेंसर, सेंसर के बाद मोटर, मोटर के बाद गियर बॉक्स, स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है और उसके साथ टायरॉड के साथ व्हील्स कनेक्टेड रहते हैं। तो आप इसका देखते हैं हम ये वर्किंग कैसे करता है, एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं इसको। ये जैसे आप देख रहे हैं स्टीयरिंग घूमा, स्टीयरिंग घूमने से व्हील भी घूमे और रैक भी मूव हुआ साथ में। एक बार फिर देख लीजिए आप इसको कैसे, कि ये कैसे मूव हुआ। ये देखिए आप, ये घूमा और रैक के साथ साथ ये घूमकर फिर वापस अपनी पोजीशन में आया। फिर अगर हम इसी को डायरेक्शन हम चेंज करें, राइट में घूमें तो राइट में भी ये रैक को राइट में जाएगा और जाने के साथ वापस से फिर घूम जाता है। ये इस प्रकार से ये स्टीयरिंग व्हील काम करता है। अब व्हीकल की स्पीड के अकॉर्डिंग या फिर व्हीकल स्टीयरिंग व्हील पर कितना टॉर्क पड़ा उसके हिसाब से मोटर उसको स्पीड प्रदान करता है। अब ये जो ईपीएस सिस्टम होता है, इसके नॉर्मल स्टीयरिंग सिस्टम से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ एडवांटेज होते हैं जिसको हम जानते हैं। क्या क्या एडवांटेज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के? स्टीयरिंग के समय ऊर्जा की खपत कम होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम होता है, उसमें आपने देखा होगा एक पंप लगा होता है और एक मोटर लगी होती है, जिसको चलाने के लिए हमें इंजन की सहायता लेनी पड़ती है। बेल्ट की सहायता से उसको चलाया जाता है। इसमें इंजन की जो एफिशिएंसी उसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंजन से ही वो ड्राइव लेके चलता है, तो इंजन में लोड पड़ता है। दूसरा, जो हाइड्रोलिक तरल होते हैं उसमें लीकेज की समस्या होती है, बट यहाँ पर वो समस्या नहीं होती। ईपीएस सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसमें हाइड्रोलिक तरल लीकेज की समस्या नहीं होती है। कम इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट्स लिख के आप बात डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।